हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। फिर से आ चुके हैं एक टॉपिक के साथ जो आज है मैथ्स, है ना। इसमें पढ़ेंगे रूट का जोड़ घटाव और गुना भागा। तो आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, ताकि जो भी इसमें रूट का जोड़ घटाव गुना और भागा बनाने का नियम बताया जाए वह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक्स पे बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट का जोड़, है ना। रूट का क्या देखेंगे? जोड़। यानी कि रूट का जोड़ बनाने में क्या नियम है उस नियम को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूट का जोड़ बनाने का नियम कहता है कि अंदर की संख्या जब एक समान हो तो बाहर की संख्या जुड़ जाती है। ठीक है, रूट का जोड़ बनाने का नियम कहता है कि रूट के अंदर में जो संख्या है वो दोनों समान होने पर बाहर की संख्याएं जुट जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहे हैं। जैसे में देखेंगे कि 3 हो गया और अंदर में 2 हो गया। ठीक है, रूट के बाहर संख्या कितनी है? तो 3 है ना। और रूट के अंदर कितनी है? 2 है। और इसमें प्लस कर देंगे 4√2। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रूट के बाहर 3 और रूट के अंदर 2 और प्लस यहाँ पे है रूट के बाहर 4 और रूट के अंदर 2। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि रूट के अंदर यहाँ पे 2 है ना इसमें, और यहाँ पे रूट के अंदर 2 है। यानी कि जो रूट के अंदर है इसमें और इसमें दोनों एक दूसरे से मिल रही है, यानी कि समान है। तो हम अभी बोले हैं कि रूट का जोड़ बनाने का नियम कहता है कि जब दोनों संख्या रूट के अंदर समान हो तो बाहर की संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब दोनों समान है रूट के अंदर संख्या तो बाहर बाहर जोड़ देंगे। तो बाहर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, तो 4 3 7 और रूट में जो संख्या दोनों आपस में मिल रही है सेम है वो एक संख्या लिखा जाएगी। तो हो जाएगा यहाँ √2। समझ में आ गया? रूट का जोड़ बनाने का नियम क्या कहता है कि जब रूट के अंदर की संख्या आपस में मिले यानी कि समान हो तो बाहर की संख्याएं जुट जाती है। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे देखिए कि रूट के बाहर 3, यहाँ रूट के बाहर 4, लेकिन इसके रूट के अंदर 2 और इसके भी रूट के अंदर 2, यानी कि अंदर की जो संख्या वो मिल रही है, इसलिए बाहर वाली जुट जाएगी। तो हो गया 4 3 7, बाहर की संख्या 7 है और जोड़ने के बाद इसको बाहर ही लिखेंगे। ठीक है, और रूट के अंदर जो दोनों संख्या मिल रही थी वो उसमें से एक संख्या लिखा जाएगी और रूट के अंदर ही लिखाएगी, जैसे कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं, है ना। 4 3 7 और इसमें से 2 एक ले लिया गया है रूट के अंदर ही, तो हो गया 7√2, है ना। ये हो गया जोड़ बनाने का नियम। कैसा? तो अंदर संख्या मिले तो आपस में बाहर वाली जुट जाती है ना। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर अंदर अंदर मिल गई तो बाहर जुट गई, अगर अंदर ना मिले तो उसके लिए भी एक नियम है ना। जब अंदर ना मिले तो, है ना। बने रहिए, देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ रूट के बाहर 5 है और रूट के अंदर 6 है। इसमें प्लस करेंगे, रूट के बाहर 7 है और रूट के अंदर 3 है ना। यहाँ पे देखेंगे कि रूट के बाहर 5 है, इसमें रूट के बाहर 7 है। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि रूट के अंदर 6 है और इसमें रूट के अंदर 3 है। यानी कि यहाँ पे रूट के अंदर नहीं मिल रही है ना। रूट के अंदर संख्या यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि अंदर में जो संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपस में ये संख्या नहीं जुटेगी। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर अंदर मिलेगी तब बाहर बाहर जुटेगी, और जब अंदर अंदर नहीं मिलेगी तो बाहर बाहर नहीं जुटेगी। यानी कि अगर अंदर अंदर ना मिलो तो संख्या जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाती है। ठीक है, तो हम इसी को क्या कर सकते हैं? आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया? रूट का जोड़ अंदर अंदर मिले तो बाहर बाहर जुट जाएगा और नहीं मिले तो नहीं जुटेगी, यानी वही आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग घटाव में। तो अब हम लोग घटाव देखेंगे, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है रूट का क्या? तो घटाव। ठीक है, ठीक है, तो घटाव का नियम कहता है कि अगर अंदर अंदर मिले तो क्या होगा? बाहर बाहर घट जाएगी, और जब अंदर अंदर न मिले तो बाहर बाहर नहीं घटेगी। यानी कि जोड़ का नियम क्या कहता था? अंदर अंदर मिले तो जुड़ेगा, न मिले तो नहीं जुटेगा। तो उसी प्रकार से घटाव का भी नियम कहता है कि अगर अंदर अंदर संख्याएं मिली तो बाहर बाहर घट जाएगी, और अगर अंदर अंदर नहीं मिली तो नहीं घटेगी। ठीक है, जैसे में हम यहाँ पे एग्जाम्पल में बनाकर दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे संख्या दी हुई है ना, 8√3 - 2√3, यानी दिया हुआ है 8√3। ठीक है, 8√3 माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 2√3, है ना। संख्या यहाँ पे दी हुई है कि 8√3 माइनस 2√3। तो यहाँ पे देखेंगे कि संख्या रूट के अंदर है वो कौन सी है? समान है। यानी कि यहाँ पे रूट के अंदर 3, तो यहाँ पे भी रूट के अंदर 3। तो जब संख्या रूट के अंदर दोनों समान हो तो बाहर बाहर घट जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 8 में से 2 घटेगी तो 6 रूट के बाहर, और जो अंदर अंदर दोनों सेम है संख्या उसमें से एक लिखा जाएगी, यानी अंदर 3 3 है ना, तो इसमें से
3 एक लेकर रूट के अंदर 3 लिख देंगे। तो समझ में आया। जब अंदर अंदर संख्याएं मिल जाएगी है ना, रूट के अंदर संख्या एक समान होगी तो बाहर बाहर घट जाती है। तो यहाँ पे बाहर 8 है, इसमें से घटा बाहर 2, यानी कि 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। तो रूट के बाहर 6 और अंदर अंदर 3 है तो इसमें से एक लिखा जाएगा है ना, 3 अंदर रूट में। ठीक है, ये हो गया घटाव का नियम। दूसरा में कह रहा है ये दोनों जो है रूट के अंदर संख्या वो भिन्न है, यानी कि नहीं मिल रही है, तो ये कैसे बनेगा। तो इसको भी देख लेते हैं है ना, कि जब भिन्न रहेगी तो कैसे बनेगा। तो देख रहे हैं यहाँ की 6√5 माइनस 2√7। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो भिन्न है। हम लोग जानते हैं कि समान रहता है तो घटता है, नहीं रहता तो नहीं घटता, लेकिन यहाँ पे तो अंतर है ना, दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब दोनों अलग अलग है रूट के अंदर संख्याएं तो वह नहीं घटेगी, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। समझ में आ गया। जब रूट के अंदर एक समान हो तो संख्या बाहर वाली जुटेगी भी है ना, घटाव में भी वही नियम है। जब दोनों संख्या अंदर रूट के समान हो तो बाहर से बाहर घट जाएगी, यानी जोड़ घटाव में दोनों सेम नियम है। अंदर अंदर मिला तो जुटेगा घटेगा, और नहीं मिला तो वही आंसर। ठीक है, तो यह घटाव का नियम कहता है और जोड़ का नियम भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुना। तो अब हम लोग रूट का गुना देखेंगे है ना, जोड़ घटाव क्लियर हो गया। तो गुना का नियम कहता है कि रूट के अंदर संख्या मिले या न मिले है ना, लेकिन यह गुना होती है, यानी कि बाहर बाहर के संग में और अंदर अंदर के संग में है ना। गुना का नियम कहता है कि रूट के अंदर संख्या मिले या ना मिले, लेकिन गुना वह होगी, लेकिन अंदर अंदर के साथ और बाहर बाहर के साथ है ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 6√3 गुना 2√3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 6√3 गुना 2√3। तो देख रहे हैं यहाँ पे संख्या अंदर अंदर मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि मिलेगा तो गुना होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, नहीं, ऐसा नियम इसमें नहीं है। अंदर मिले या ना मिले गुना होगी ही, हाँ, लेकिन अंदर अंदर के साथ बाहर बाहर के साथ। तो यहाँ पे बाहर 6 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों गुना हो जाएगा। तो 6 और 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 है ना। और रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, तो आपस में दोनों गुना हो जाएगा 3 में 3 से है ना। 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9, तो लिख लेंगे √9 है ना। तो इसका आंसर ये हो गया गुना करने के बाद है ना। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि रूट के अंदर जिसका वर्गमूल है ना पूर्ण रूप से निकलेगी उसे वर्गमूल निकाल देंगे। समझ में आ गया। रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है ना, तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 का वर्गमूल होता है यानी कि 3, इसलिए इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग। तो हो जाएगा 12 गुना 9 का वर्गमूल 3, तो हो जाएगा 3 है ना। अब इसको गुना कर देंगे तो 12 में करेंगे 3 से, तो 12 तिया 36, यानी तो बराबर में हो जाएगा 12 तिया 36। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। रूट में अंदर मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है गुना में, बल्कि वह गुना हो जाएगी मिले या ना मिले है ना, अंदर अंदर से बाहर बाहर से। और एक पॉइंट कि जब रूट के अंदर जो संख्या होती है उसका वर्गमूल अगर पूरा पूरा निकल रहा है तो उसको हम निकाल देंगे है ना, और फिर आपस में जो संख्या बच जाएगी उसे गुना कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पे हम किए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे अंदर अंदर समान था, अब देखेंगे कि अंदर अंदर भिन्न संख्या होगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 है ना, 3 रूट के अंदर 7 गुना 2 रूट के अंदर 5 है ना। तो यहाँ देखेंगे कि तो संख्या भिन्न है अंदर अंदर, तो क्या गुना नहीं होगा, ऐसा नहीं नियम है गुना में। ठीक है, यानी मिले या ना मिले रूट के अंदर संख्या वो गुना होगी ही, तो बाहर बाहर से और अंदर अंदर से। तो यहाँ देखेंगे कि बाहर की संख्या 3 है, यहाँ पे बाहर की संख्या 2 है, तो बाहर बाहर से तो 3 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ रूट के अंदर 7 है, यहाँ रूट के अंदर 5 है, तो 7 और 5 करेंगे तो कितना होगा 35, यानी रूट के अंदर 35 हो गया। तो इसका आंसर यह हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि रूट के अंदर 35 आया और इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बल्कि इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ गया। यह था गुना का नियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे भागा। अब हम लोग देखेंगे रूट का भागा। तो रूट का भागा में जो नियम होता है वह यह होता है कि रूट में अंदर जो हो अंदर की संख्या जो होती है वह मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है, बल्कि अंदर अंदर के साथ भाग लगाएंगे और बाहर बाहर के साथ है ना। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग बोर्ड पे देखेंगे है ना। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 है ना, 15 रूट के अंदर 16 लिखेंगे, 15 रूट अंदर 16, इसमें भागा कर रहा है कितना से 3√2 से, यानी 3√2 से। तो देखेंगे कि यहाँ पे बाहर में 15 है ना, यहाँ पे अंदर 16, और दूसरे तरफ है बाहर में 3 और अंदर में 2। तो यहाँ पे नियम यही है कि बस मिले या ना मिले, लेकिन बाहर बाहर के साथ भाग करेंगे और अंदर अंदर के साथ। तो इसको करते हैं, ये इस संख्या को ऊपर लिख देंगे है ना, बटा में करेंगे तो हो जाएगा 15 रूट
है ना, अंदर में रूट के अंदर 16, नीचे चल जाएगा दूसरी संख्या तो 3 रूट के अंदर 2, है ना। तो बाहर बाहर के साथ भाग लगाएंगे, अंदर अंदर के साथ। तो देखेंगे कि बाहर 15 ऊपर में है तो बाहर में नीचे 3 है, यानी 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार में कटता है ना, 5 बार में। तो 3 5 15 यानी कि 5, है ना। बाहर बाहर कटेगा और अंदर अंदर काटेंगे, है ना। तो अंदर 16 है ऊपर में, नीचे में 2 है, तो 2 से जब भागा 16 में लगाएंगे तो 8 बार में कटेगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 8 दूनी 16, यानी कि जो संख्या बच गई वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे जो बचा संख्या वह है 5√8, यानी इसकी संख्या 5√8 है, यानी कि आंसर जो है इसका यह हो जाएगा 5√8। ठीक है, काटने के बाद इसका यह संख्या बचा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखेंगे दूसरा, है ना। यहाँ पे अंदर में मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अंदर अंदर के साथ काटेंगे और बाहर बाहर से। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि 9 रूट के अंदर 12 भागा 3 रूट के अंदर 3, है ना। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बाहर में 9 है इसमें, यहाँ पे 3, यहाँ रूट में 12, यहाँ पे रूट में 3। तो भाग लगाएंगे, बटा में करके लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे पहली संख्या जो दिया हुआ है, तो 9 अंडर रूट 12 बटा में 3 अंडर रूट 3, है ना। यहाँ पे भी वही नियम है, अंदर अंदर के साथ बाहर बाहर के साथ। तो नीचे में 3 है, ऊपर में 9, यानी कि 9 में भागा लगाएंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 3 बार में कटेगा 9 3 से। अब यहाँ पे ऊपर में 12 नीचे में 3, तो 3 से काटेंगे ऊपर में 12 को, तो क्या बार में कटेगा, तो 4 तिया 12, यानी कि ऊपर में जो बच गया वही इसका आंसर होगा। तो बच गया कितना, तो 3, है ना, 3 अंडर रूट 4, कितना आया 3 अंडर रूट 4। लेकिन यहाँ पे एक नियम और है, पहले ही बता चुके हैं कि जब रूट के अंदर वैसी संख्या दिखे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है तो हम उसे वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पे 4 है तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, तो हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे, है ना। तो हो जाएगा कितना, 3 गुना 4 का वर्गमूल होता है पूरा पूरा वह 2 होता है ना। तो लिखेंगे 3 गुना 4 का वर्गमूल 2, यानी कि गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। इसका डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। समझ में आ गया। जहां पे भी रूट में वर्गमूल वाली कोई संख्या दिखे तो उसे वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल कहता है कि 12 अंडर रूट 18 और इसको भागा करना है कितना से, तो 2 अंडर रूट 2 से, यानी 2 अंडर रूट 2 से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि बाहर में 12 है ना, और यहाँ पे बाहर में 2 है, यहाँ पे अंदर में 18, यहाँ पे अंदर में 2 है। तो इसको भागा करते हैं, पहली संख्या उसे ऊपर लिखेंगे, है ना, 12 अंडर रूट 18, और नीचे बटा में दूसरी संख्या लिखेंगे तो कितना है, 2 अंडर रूट 2। बाहर बाहर के साथ काटेंगे और अंदर अंदर के साथ, है ना। तो ऊपर में 12 है तो 12 को 2 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, तो 6 दूनी 12, है ना, 6 बार में कटेगा बाहर बाहर। और अंदर 18 ऊपर में है, नीचे 2, तो 2 से काटेंगे 18 को तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में, है ना, 9 दूनी 18। तो संख्या बच गई वो लिख लेंगे, तो संख्या बच गई 6 और रूट के अंदर 9। यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर जो आया 6 अंदर रूट 9, लेकिन यह करेक्ट आंसर नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो 9 है रूट के अंदर उसका वर्गमूल निकलेगा, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, है ना। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, है ना। तो लिख लेंगे 6 गुने, और अंडर रूट 9 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा कितना, 3, तो लिख लेंगे रूट के बाहर 3, तो हो जाएगा 6 तिया 18, गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 18। इसका करेक्ट आंसर हो गया 18। तो समझ में आया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह जो रूट का जोड़ घटाव और गुना भागा है वह बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गई है ना। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या तो कोई समस्या दिखी हो तो वह कमेंट में बताइए, ताकि उस समस्या को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारा लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।